नीच नीच ही होता है। ये सब क्या हो गया मामा? आपने तो कहा था ना वो बच्चा बचेगा ना रोशनी, दोनों बच गए। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली थी ना? कच्ची गोलियां? बस रहने दे मामा। कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश कर लेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। सोच है आपकी, मजीद उसे हथेली का छाला बना के रखा जाएगा। पहले तो बुआ का नाम लगा दिया, आप किसका नाम लगाएंगी? मैंने कहा ना, फिक्र मत करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। कैसे फिक्र ना करूं? जब तक वो रायान की जिंदगी में है ना, वो मुझे देखेगा भी नहीं। अरे अखिल, तुम यहाँ, कोई काम था? अच्छा, तो इन सारी बातों के पीछे आप माँ बेटे की घटिया चाल थी। कैसी चाल? मैं समझी नहीं। रोशनी को मारने की चाल, उसे रास्ते से हटाने की साजिश। सोच भी नहीं सकता था मैं कि आप दोनों इतना गिर सकती हैं। अफसोस तो इसी बात का है ना मामू जान, इस घर में सभी को सिवाय मेरे उस रोशनी की फिक्र है, और मेरे दुख की किसी को कोई परवाह नहीं। क्या दुख है तुम्हारा? किस चीज की कमी मिली है तुम्हें? जो मुंह से निकला वो पूरा हुआ है। रायान ने जो मेरे साथ किया, एक बार भी आपने उसे कहा कि मेरी भांजी के साथ ऐसा सलूक मत करो? 4 शादियों की इजाजत रखता है मर्द, समझे तुम? और तुमने कौन सा सुख दिया है मेरे बेटे को? ओह, तो यूं कहे ना, आपको भी मुमानी जान की तरह मुझी में कीड़े नजर आते हैं। Shut up! तुम जैसी जबान दराज लड़कियां घर बसा ही नहीं सकती। अखिल, अब तुम ज्यादती कर रहे हो मेरी बेटी के साथ। ज्यादती नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बेटी को उसकी असलियत दिखा रहा हूं। रायान तो इससे शादी करने पर तैयार ही नहीं था, मैंने मजबूर किया था उसको, और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया था। तुमने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने भी बहुत कुछ किया है तुम लोगों के लिए। तो अपनी बेटी को समझाइए कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। किसी की जान लेके घर नहीं बसता, समझे तुम? जहां तक बात रहमत बुआ की है, उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अफसोस हो रहा है मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए। शुक्र है रोशनी तुम ठीक हो। कसम से अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी मर जाता। रायान प्लीज, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें ना क्या करें, मेरी जान निकल जाती है। और जब मेरी जान निकल गई थी, अचानक तुम्हारे इस तरह बीमार हो जाने पे मैं बहुत परेशान था रोशनी। रायान, मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अरे तुम्हें पता नहीं चला कि वो जूस ठीक नहीं था। महसूस हुआ था, मगर बड़े अब्बा ने इतना इसरार किया कि मैं उनको इनकार नहीं कर सकती थी ना। अब आइंदा तुमने अपना ख्याल रखना है, ओके? I swear, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं भी। अब तो ठीक हो।
मुझ पे हाथ उठाया? काश ये हाथ बहुत पहले उठ गया होता, आज का दिन देखना तो नसीब ना होता। माफ करते अब्बा जी, मैं अपनी बेटी के प्यार में सब कुछ भूल गई थी, उससे गलती हो गई। माफी मांगनी है तो जाके रहमत से मांगो। तुम्हारे बहकावे में पता नहीं उससे क्या कुछ कह क्या मैं। मेरी मामा उस 2 टके की मुलाजमा से माफी नहीं मांगेंगी अब्बी जान। क्यों क्यों माफी नहीं मांगेगी? क्योंकि मेरी मामा का ये मेयार नहीं है कि वो घर के मुलाजमों से माफी मांगती फिरे। अगर तुम्हारी माँ उससे माफी नहीं मांगेगी तो फिर ये इस घर में भी नहीं रह सकती। और तुम जानती हो कि मैं अपने उसूलों का कितना पक्का हूं। अब्बा जी, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे करूंगी। मैं माफी मांगूंगी रहमत से। बड़े साहब वो बुआ। क्या बात है? चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात करो। बड़े साहब, मैं बुआ को बुलाने गई थी तो वो जमीन पे लेटी हुई थी, उनकी तो सांस भी नहीं चल रही अब। माँ, माँ देख तेरा बदनसीब उम्र आया माँ। माँ 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 आगे खोल माँ। माँ मुझे माफ कर दे बड़े अब्बा,
बड़े अब्बा मुझे माफ कर दे। मेरी माँ की मैयत के सदके मुझे माफ कर दे बड़े अब्बा। अब्बा जी, मेरी बातें कहने सुनने का वक्त निकल गया। यूं भी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने आप सब लोगों को जो बातें कहने के लिए बुलाया है, उन्हें सुन के आप सबको उस पे अमल करना है। इसलिए कि मेरे उन फैसलों में रद्द बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। सफिया, ये डिफेंस वाली कोठी के कागजात और उसकी चाबी है। तुम रानिया को लेके आज बल्कि अभी इसी वक्त वहां शिफ्ट हो जाओ। लेकिन अब्बा जी, सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है सफिया। हाँ, अगर तुम उसके अलावा कहीं जाना चाहो तो तुम्हें इख्तियार है। जी बड़े अब्बा। बेटा, अगर तुम रानिया को बतौर बीवी अपने साथ रखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम इसके बरक्स कुछ चाहो तो भी तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ये तलाक कैसे दे सकता है मुझे? मुझे तलाक नहीं चाहिए अभी जान। इसका फैसला रायान करेगा और तुम इसके फैसले की पाबंद होगी। रानिया ठीक कह रही है बड़े अब्बा। रायान रानिया को तलाक नहीं देंगे।
इसका मतलब है तुम्हें कोई एतराज नहीं? जी नहीं, अगर रानिया मिलजुल कर रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत में भी तुम लोगों का एक घर में और एक छत के नीचे रहना मुनासिब नहीं होगा। क्यों राय? जी बड़े अब्बा, मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है सफिया, तुम रानिया को लेके अभी इसी वक्त डिफेंस वाली कोठी में शिफ्ट हो जाओ। अब्बा जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे आपके बगैर रहने की आदत नहीं है। इसका फैसला तुम्हें बहुत पहले और बर वक्त कर लेना चाहिए था सफिया। कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये मकाफाते अमल है, जो इंसान बोता है वही काटता है। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ सफिया बेगम, क्योंकि तुम्हारे घर में भी एक बेटी है। इश्क की बात करो ना करो, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, रमे ना दे रमज़े इश्क, रमे ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मन से उलझे ना